हेलो एवरीवन दोस्तों, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 जिसमें 6 यूनिट दिए हुए हैं। यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन को हम रिवाइज कर चुके हैं। चैप्टर 3 को भी वैसे रिवाइज कर चुके हैं हम लोग बीआरएस को। अब मैं जो आपका चैप्टर 2 है उसका 5th यूनिट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैश बुक। बहुत ही छोटा-सा सिंपल सा ये यूनिट है। बट बच्चों को ना अलग प्रेशर रहता है। उसे लगता है सर अभी चैप्टर 2 में भी 6 चैप्टर पढ़ने हैं, बट वैसा नहीं है। आपने रेक्टिफिकेशन कर लिया, आरटीपी का क्वेश्चन हो गया। कैश बुक में जितना मैं बता रहा हूँ उसे ऑब्जर्व करना, शांति से देखना। आपका ये यूनिट मेरे साथ अगले 15-20 मिनट में डन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है? कहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं और आपने क्या नहीं करना है वो भी बताऊँगा। तो प्लीज़ टाइम दीजिए, उस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं सीधा मॉड्यूल लेके ही आपके साथ बैठा हूँ, तो अगर इसमें ये वाली चीज़ आ गई ना, क्या कैश बुक को सब्सिडियरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स दोनों के नाम से जाना जाता है क्या? तो आंसर इज़ यस। आप इसका ट्रू आंसर लिख देना। ठीक है? काइंड्स ऑफ कैश बुक में हम सिंपल कॉलम, जब सिंपल कैश बुक देखते हैं, उसमें दिक्कत है ही नहीं। हम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेबिट साइड को रिसीट रहेगा, क्रेडिट साइड को पेमेंट रहेगा, दैट्स ऑल। अगर वो कैश ट्रांज़ैक्शन है, तो ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन इसमें नहीं जाता। ऐसे एक इलस्ट्रेशन 1 दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पेमेंट ड्यू है। तो ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का और कैश बुक का कोई लेना-देना नहीं है करके, ठीक है। 2 कॉलम कैश बुक में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ और मॉड्यूल में ही लेके जाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे करके। चलो कुछ बेसिक बातें बता दूँ कि कैश बुक का डेबिट साइड हमेशा ग्रेटर होगा क्रेडिट साइड से, इसीलिए कैश बुक का जो भी बैलेंस आता है उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं करके। और देखो रेंट ड्यू, इसमें कुछ ऊपर एक इलस्ट्रेशन में ऐसे आया होगा रेंट ड्यू, तो वो बट ऑब्वियस रिकॉर्ड होगा ही नहीं क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो, डबल कॉलम कैश बुक में बेटा आप लोगों को तो पता ही है, ये कैश बुक है, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने डबल कॉलम में क्या कहा हुआ है, एक कैश का कॉलम और एक डिस्काउंट का कॉलम दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डेबिट साइड है कैश बुक की, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है? तो डेबिट साइड क्या होता है? रिसीट, और क्रेडिट साइड क्या होता है? पेमेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका कैश कॉलम है तो अमाउंट लिख दूंगा, और ये डिस्काउंट कॉलम। बट एक चीज याद रखिए, आपका ये कैश और डिस्काउंट डिस्काउंट कॉलम दोनों साइड को आ रहा है, डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा, भले हम कैश बुक के डेबिट साइड को रिसीट लिख रहे हैं, लेकिन जो डिस्काउंट कॉलम है वो कौन सा डिस्काउंट है बेटा? डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट क्या है? अलाउड। मतलब आपने किसी को सेल किया, 10,000 रुपए आने थे, लेकिन सामने वाले ने 9,000 रुपए दिए, तो 1,000 क्या दिया? कम। तो आपने सामने वाले को डिस्काउंट दिया ना, आपका नुकसान हुआ, 1,000 कम आया आपके पास। तो वो जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट साइड को इस कॉलम में रिकॉर्ड होगा। आपने परचेस किया 1,00,000 की चीज, लेकिन सामने वाला बोल रहा है अभी मुझे 90,000 ही दीजिए, तो आपको उसने डिस्काउंट दिया, ये आपका फायदा हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000 आपको कम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड को। ये पहली बात। दूसरी बात, हम लोग कैश बुक में क्या करते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब सपोज आपके डेबिट साइड का टोटल आया 1,00,000 रुपया कैश कॉलम का, और क्रेडिट साइड का टोटल आया 80,000। तो आप बाद में क्या करोगे? 20,000 कैरी डाउन करोगे। बोलो यस और नो? यस। लेकिन डिस्काउंट कॉलम को हम लोग किसी भी प्रकार से बैलेंसिंग नहीं करते। मतलब सर सपोज डिस्काउंट में यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, तो इसका टोटल आया 190, तो बस इसका टोटल कर लेंगे 190। और डिस्काउंट रिसीव्ड में सपोज ये 80 आया, ये 70 आया, और फिर ये 30 आया, तो इसका टोटल आया 180, इसको 180 लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी 10 रुपया कैरी डाउन वगैरह करना नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो डिस्काउंट कॉलम हम सिर्फ क्या करते हैं? टोटल करते हैं। देखो, और ये ट्रू और फॉल्स में आ भी जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम आर नॉट बैलेंस, दे आर मेयरली टोटल। उसका सिर्फ टोटल किया जाता है, इतना ध्यान में रखिए। तो डेबिट साइड का जो भी डिस्काउंट का टोटल है वो हम लोग बट ऑब्वियस ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड करके डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड करके 180 क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड को लिख देंगे करके, मतलब क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। इतना समझा? ये चीज ध्यान में रखिए, बताना यही था। डबल कॉलम तो बैंक वाला आपको आता है। ट्रिपल कॉलम में एक कैश कॉलम रहेगा, एक बैंक कॉलम रहेगा और एक डिस्काउंट कॉलम रहेगा। लेकिन डिस्काउंट कॉलम में याद रखना है, डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ टोटल होता है, उसे बैलेंस करते नहीं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आपके लिए, मतलब ये सम आप देखोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। एक बार आप उसको सिर्फ अभी वापस सॉल्व मत कीजिए, नोटबुक लेके क्विकली कैलकुलेटर लेके बैठिए और दिमाग लगाए कहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ऑडिट कीजिए सिर्फ। क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप हर एक चीजें छोटे छोटे चैप्टर सॉल्व करते बैठोगे। आप देखिए कि डिस्काउंट कॉलम बराबर आपको जमा क्या है, 20 रुपया अलाउड में आया, 10 रुपया रिसीव्ड में आया, इतना हो गया, डन। आप बाकी का डील कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसका सिर्फ टोटल किया जाता है, बैलेंस किया नहीं है। भाई और बहनों, ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो डिस्काउंट कॉलम टोटल होगा, बैलेंस नहीं होगा।
ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड में वो डाल देंगे, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक में एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम कौन सा रहेगा बेटा, कैश का, एक कॉलम क्या होगा, बैंक का, और एक कॉलम क्या रहेगा, डिस्काउंट का। ये दोनों साइड सेम रहेगा। कैश में तो आपको पता ही है कि जो डायरेक्टली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है यहाँ पे जाएगा, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन हमने चेक से किए हुए है, डेबिट कार्ड से किए हुए, क्रेडिट कार्ड से किए हुए, एनईएफटी किया हुआ है, ये डायरेक्ट कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक। और डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड है, तो हमें आइडिया है ही। ठीक है, चलो एनीवेज, कॉन्ट्रा एंट्री पता ही आपको, जिस एंट्री में ऐसा एंट्री आया जैसे पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, या आपने पैसा विड्रॉ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जिसमें ये वाला एंट्री आता है कैश टू बैंक और बैंक टू कैश, उसे कौन सा एंट्री कहा जाता है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। कौन सा एंट्री कहा जाता है, कॉन्ट्रा। और ये दोनों ही साइड पोस्टिंग में आएगा। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेबिट साइड को जाएगा टू कैश और बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा, और कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्रेडिट साइड को जाएगा बाय बैंक और कैश के कॉलम में आएगा। ये मैंने बताया था, एक बार आप यहाँ पे देखिए। लेकिन ना सम नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट पता है, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश रिसीट। आपने जब मैंने पढ़ाया था ना, ये सम जब कराया था तो ध्यान दो, इधर ही हमने कुछ गलतियां हुई थी। क्या गलतियां हुई थी पता है, ये देखो, राधिका कमेंट्स ही पेड इनटू करंट अकाउंट, ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, हाँ ये देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कीर्ति ऑन अकाउंट 600। अब चेक रिसीव्ड हुआ तो बच्चों को लगेगा कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक, लेकिन यहां पे वही गलती हुआ, ये कैश कॉलम में गया था। और ये कैश कॉलम में क्यों गया, क्योंकि यहां पे इन्होंने ये क्लियरली कहा है कि चेक अगर पहले मिला ना तो आप उसे कैश ट्रीट कीजिएगा। और फिर बाद में ना उन्होंने कहा है कि ही पेज इन बैंक कीर्तिस चेक। अब ये क्या हुआ, चेक बैंक में डाला तो ये वापस क्या होगा, ये भी ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। यहां पे एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करके। समझिए समझिए, मैं वापस बोल रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं। जब ये चेक रिसीव्ड किया है, चेक रिसीव्ड किया है तो इन्होंने क्लियरली हिंट दिया कि आप कभी भी चेक रिसीव्ड करोगे तो ये ट्रीट करना कि आपको कैश मिला हुआ है। तो आप देखिए, जब आपने इसका आंसर बनाया होगा तो कीर्ति एंड कंपनी, कीर्ति एंड कंपनी, ये जो अमाउंट है 4 तारीख का, वो कौन से कॉलम में गया, कैश। जबकि आप बोलोगे सर हमें तो बैंक मिला है, तो बैंक क्यों नहीं गया, इसका रीजन है क्योंकि वहां पे वो लाइन था, वो अच्छे से पढ़िए। फिर आपने वो जो चेक था वो डिपॉजिट किया बैंक में, तो अब क्या ट्रीट करोगे, ये ट्रीट करना कि आपने कैश डिपॉजिट किया, तो एंट्री होगा बैंक टू कैश। तो अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री आया रहेगा 7 तारीख का, ये देखो, टू कैश और 7 तारीख इधर भी आया। ये रीजन है राजा। और बेरर चेक रहा तो हमेशा क्या आता है, वो तो कैश ही ट्रीट होता है। भले यहाँ पे बेरर वगैरह नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चन के शुरुआत में ही ये हिंट दिया था। इस तरीके से आपको हर एक चीज, पेमेंट किया है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पेमेंट में चेक रहा तो आप सीधा बैंक ट्रीट कीजिए। सिर्फ रिसिट के वक्त उन्होंने बोला है कि कैश ट्रीट करना है करके। ठीक है, अब ये पूरा समा एक बार आप क्या करो, इतने सारे के सारे ट्रांजेक्शन इधर ही ऑडिट करके ऐसे देख लो, मतलब आपके पास फिजिकल कॉपी तो है, देखो बराबर आ रहा है करी, दैट्स ऑल। और इतना ही करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है करके, कोई टेंशन नहीं लेना है। पेटी कैश बुक का क्या है सर, पेटी कैश बुक में एक ही सम दिया इलस्ट्रेशन, उतना एक बार देख लीजिए। फॉर्मेट इस तरीके से होगा, रिसीट है तो पहला रिसीट को यहाँ पे लिखिए बॉस, डेट लिखिए, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में जब पैसा मिलेगा तो टू लिखिए, जितने भी खर्चे वो बाय 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 से आएगा। टोटल में तो बट ऑब्वियस खर्चा है वो लिखते जाओ। और ये कोई भी फिक्स नहीं होता बेटा, मैं आपको बता दूं, बेसिक नॉलेज दे दूं कि आपने एखादा कॉलम कम ज्यादा बनाया तो चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कोई भी फिक्स सर्टन कॉलम नहीं है। इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नॉलेज के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकता है करके, इतना ध्यान में आ रहा है आपके, बोलो यस और नो। तो इसका सिर्फ ये मेन कॉलम याद रखो, पहला रिसीट कॉलम, फिर आपका डेट वाला, वाउचर नंबर दिया है तो बना लीजिए, नहीं दिया तो खाली रखिए करके इस कॉलम को। पर्टिकुलर्स में पैसा मिला है तो टू लिखिए, बहुत बार ऐसा होता है आगे जाके उन्होंने बोला है रद्दी बेच दिया, तो टू, जो रिसीट है वो इधर ही आएगा टू करके। जो एक्सपेंसेस है बाय बाय करके टोटल कॉलम में लिखते जाइए, पहले ये फिक्स कर दीजिए। अल्टीमेटली जब आप देखोगे तो आपका टोटल खर्चा हुआ 60 रुपया, पैसा कितना था 100 रुपया, तो बचा कितना 40 रुपया, दैट्स ऑल। और बाद में जितना कम पड़ा उतना टू कैश करके वापस 60 रुपया ले लो, इसे इम्प्रेस सिस्टम कहता है। और फिर सर इसका क्या करें बेटा, जनरली आपको अभी ये पता ही है कि उस नाम से कॉलम बनाइए और रिस्पेक्टिव उस कॉलम में पोस्ट करते रहिए करके, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा। पहले 5 कॉलम इंपॉर्टेंट है, कैरी डाउन वाला बैलेंस आ गया तो डन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारा 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 ये वाला भी एक सम कीजिए करके, ये वाला इधर ही करना, इधर ही करना। और ये लाइन पढ़ो, चेक फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश रिसिप्ट, इतना एक बार पढ़ना इलिस्ट्रेशन 5। और ये क्या करना,
नोटबुक लेके बैठ टेक्स्ट बुक मॉड्यूल लेके बैठो और क्वेश्चन पढ़ के इधर ही टिक करो कि हाँ भाई मुझे लग रहा है इधर जाएगा जाएगा, बस अब वापस आप मत ड्रॉ करते बैठना। इतना आ गया, खत्म हो गया पढ़ाई करके। और दोस्तों ये सब क्या है सर, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक ट्रेड करना है, दैट्स ऑल, समरी और आपका कैश बुक डन। पास समय क्यों लोड ले रहे हो, रेक्टिफिकेशन हो गया, कैश बुक हो गया, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिडरी बुक्स बता दूंगा, है ना, जनरल एंट्री के एक दो, तो आपका ये वाला यूनिट में करवा दूंगा। हो गया, मतलब चैप्टर 2 का जो आपको टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, कुछ लेने की जरूरत नहीं। चैप्टर 3 बीआरएस ऑलरेडी हो गया। इन्वेंट्री में आपसे मेहनत, बेटा आप जितना लेक्चर पढ़ा है ना, भले 2 की स्पीड पे देखिए आप। देखो इन्वेंट्री में कुछ कुछ ऐसे है, देखो लिफो फिबो वेटेड एवरेज तो सिंपल है, लेकिन बाकी के लेक्चर्स देख के आपको सम करना है। आपने तब किया था भूल गए हो तो वापस एक बार देखिए। डिप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं आना चाहिए, बीओई मैनेजेबल है, फाइनल अकाउंट कोई नहीं, तो मॉड्यूल 1 में आप हमेशा, आपका प्लस पॉइंट रहेगा ही। सिर्फ अब आपको कैसे पढ़ना है, तो भी सॉल्विंग के ऊपर ना ऑडिट करके पढ़ना है। मेरे को आ रहा है क्या, इधर जाना चाहिए था, जा रहा है, ठीक है डन, मैंने बराबर सोचा है, इस तरीके से आप जाओ। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। कैश बुक का बाकी का भी तब इतना आप ट्राई कीजिए एक दो सम, तो आपको आपके पढ़ाई में उतना टिक कर दीजिए कि कैश बुक का रिवीजन हो गया। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय